पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे गोधरा से। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, पहले दौर के मतदान में और दूसरे दौर के मतदान में कितने फीसदी मतदान का आप अंतर देख पा रहे हैं? क्योंकि 11 बजे तक के तो आंकड़े आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से पहले चरण का जब मतदान हुआ था तो उसमें जो प्रतिशत का मतदान का कम हुआ, उसको लेकर सभी पार्टियों की जो चिंता है वो बढ़ गई थी। और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने ये अपील की कि देखिए शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है वो लोग बाहर आएं और वोट करें, और वोट करना जो है हर आदमी का अधिकार है। लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर सभी की भागीदारी होनी चाहिए, और उसी लिए जो है आज देख सकते हैं मैं खुद से जो हूं घाट लौड़िया एक जगह है वहां से हूं जहां भूपेंद्र पटेल उम्मीदवार है, और अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के जो सीएम पद के उम्मीदवार है ईशुदान गढ़वी, वो भी यहां पर मतदान करने आए थे। यहां लाइनें लगी हैं, लोग वोट करने आ ही रहे हैं सुबह से। लेकिन एक चीज जरूर है कि शाम होते होते ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो वोट प्रतिशत है वो कितना रहता है। क्या पिछली बार से वोट प्रतिशत कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमलम के अंदर एक बैठक ली थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और साथ ही साथ जो संगठन मंत्री है रत्नाकर, उन सभी के साथ उन्होंने मीटिंग की। और उस मीटिंग के अंदर ये इस बात को लेकर चर्चा हुई कि शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को बाहर लाया जाए उनको मतदान के लिए। क्योंकि ये माना जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर मतदान जो है वो कम हुआ पहले चरण के अंदर भी, और जैसा मैंने आपको बताया चुनाव आयोग की तरफ से अपील भी की गई लोगों से कि आप आइए, वोट कीजिए और अपने मत के अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, इसको व्यर्थ ना जाने दें। और इसीलिए मैं कहूंगा कि देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा दिखाएं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लोग अपने अपने मत का जो है प्रयोग करने के लिए यहाँ आए हैं। और अब देखना यह है कि देर शाम दूसरे चरण का जब वोटिंग होगा उसके बाद किस तरीके के वोटिंग प्रतिशत निकल कर आता है, वो देखने वाली बात है। अगर वोटिंग प्रतिशत घटता है तो कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चिंता का विषय तो होगा ही। चिंता का विषय हमेशा ही होता है जब मतदान फीसदी कम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे नतीजे प्रभावित होते हैं। मेरे सहयोगी देव अंकुर भी जुड़ गए हैं। देव, आपने नितिन पटेल से बात करी, इसके साथ ही अल्पेश ठाकुर का भी ये कहना है कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आने वाली हैं। इसका आधार क्या है? क्यों इतना आत्मविश्वास है बीजेपी को? मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दिल्ली की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देव, आपसे मेरा सवाल आपने सुना होगा, उसका जवाब दीजिए। नेहा, देखिए बीजेपी का जो आत्मविश्वास का जो दिखा रही है बीजेपी इस समय, उसके पीछे के 2-3 कारण माने जा सकते हैं। पहली बात यह है कि बीजेपी गुजरात में अपने जो लोकल उम्मीदवार हैं उनके नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी को अगर आप समझें, यहां पर मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। लोग जानते हैं कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले 2022 में, फिर भी बीजेपी सबसे आगे मोदी को रख रही है। 1 दिसंबर को नेहा, जिस दिन गुजरात का पहला चरण का चुनाव हुआ था, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की करीब 50 किलोमीटर की रोड शो निकाली, जिसको खुद पार्टी ने बोला कि ये सबसे बड़ा अब तक का किसी भी नेता के द्वारा भारत का रोड शो है। फिर उसके अगले दिन दोबारा से रोड शो निकाला गया। आज आपने देखा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, जो रनअप में जब वोट डालने गए उससे पहले करीब 100 मीटर का डिस्टेंस वो पैदल चलकर गए, और वहां से वोट डालने के बाद जब वो निकले तो उन्होंने लोगों से उनका अभिवादन स्वीकार भी किया और शायद वेव भी किया लोगों की तरफ। तो ये आप क्लासिक मोदी स्ट्रैटेजी मानकर चल सकते हैं। इसी को लेकर देव अंकुर, वहां पर काफी विवाद भी हो गया। विपक्ष कह रहा है कि दरअसल एक रोड शो की तरह किया गया। मिलन, मेरी सहयोगी भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। मिलन, जिस वोटिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं वहां क्या स्थिति है, किस तरीके का टर्नआउट है? जी, आपको दिखाना चाहूंगी कि दिन जैसे चढ़ा वैसे ही धूप निकली, और ज्यादातर जो गुजरात की जनता है वो इस वक्त वोट करती आपको दिखाई देगी। लंबी कतारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वोटिंग सेंटर पर। इस वक्त हम एलिस ब्रिज की जो सीट है वहां पर हैं। बहुत ही दिलचस्प, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनका भी नाम अमित शाह है, और वो यहाँ से 3 बार के मेयर रह चुके हैं। और माना जाता है कि ये सीट भी भाजपा ने पिछली 7 बारी जीती है,
और इस बार भी लड़ाई इस सीट को बरकरार रखने की ही होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग वोटर हैं, यंग वोटर हैं, सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और एक एक करके यहाँ पर लोग आते हुए लंबी कतारों में, ये लाइन सीधा मुड़ती हुई एकदम अंदर की तरफ जा रही है। लोग इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि पहले यहाँ वोट करेंगे, उसके बाद अंदर जाकर अपनी दुकानें या अपना व्यवसाय फिर खोलेंगे। लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह का जो वोट प्रतिशत है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि दिन चढ़ते चढ़ते हो सकता है कि वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे। अर्बन सीट है ये और अर्बन सीटों में अक्सर देखा जाता है कि वोटिंग कम होती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर जो वोटर्स में उत्साह है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया है, अमित शाह गृह मंत्री ने अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर आकर वोट दे, तो आपको उसका परिणाम इस वक्त दिखा रहे हैं। आप वोट कर चुके हैं, बिना पार्टी या किसी का नाम लिए बगैर आप बता सकते हैं कि एलिस ब्रिज में मुद्दा क्या है वोटिंग का? देखिए बीजेपी नहीं, पार्टी का नाम नहीं ले सकते। हाँ, पार्टी के नाम नहीं ले सकते। विकास का मुद्दा है, परिवर्तन है या फिर महंगाई? विकास ही है मुद्दा। अच्छा, तो ज्यादातर आप देख सकती हैं नेहा कि यहाँ पर विकास का मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि हम पार्टी का नाम और प्रत्याशी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि ये एलिस ब्रिज की सीट 7 बार बीजेपी जीत चुकी है, इस बारी भी क्या जीत पाएगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन लंबी कतारें इस वक्त लगी है यहाँ पर मतदान करने। बिल्कुल लंबी कतारें लगी हुई है और ऐसा कई मतदान केंद्रों पर देखा जा रहा है जहां पर अब दिन चढ़ने के साथ साथ लोगों का आना शुरू हो गया है।